हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नए व्यूअर होंगे तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए पुराने वाले, ताकि आपको त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी, 11th के लिए भी। तो इसलिए आप पीछे वाली वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। तो आज हम एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन से सिद्धांत में एक ही प्रश्नावली है और नहीं है। जब एक ही प्रश्नावली है तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको टिपिकल करेगी। तो केवल अगर आप बेसिक मेथड सीख गए तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं झेलोगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक सोल्यूशन भी कैसे किया जाता है वो भी सारा सीख लेते हैं। लिखा हुआ है सभी n बिलोंग्स टू n, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर और स्मॉल n का मतलब कोई संख्या होगी 1 2 3 4 के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। मतलब ये सूत्र आपस में सही है और सत्य है। अभी आपने जीपी पढ़ा होगा, गुणोत्तर सीढ़ी, तो उसमें ये सूत्र बताया गया है, तो वही सूत्र है। तो इनको हम कैसे किया जाए, बस वहां ए के स्थान पे क्या होता है, अगर ए के स्थान 1 + a² ऐसे होता है, तो ऐसे फार्मूला अगर मिलते हैं तो ये सूत्र हो जाता है। क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा। तो बस इनको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड के होता है। तो इनको कैसे सिद्ध करेंगे वही हमें सीखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है, लिखा हुआ है 1 + 2² प्लस इसके बाद डॉट डॉट 3n - 1, 3 की पावर n-1, फिर बराबर 3 की पावर n-1 बराबर 2। तो इसको कैसे प्रूव्ड करें, तो आप देखो इसका बेसिक मेथड होता है, हमें सिद्ध करना है n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के कोई भी प्राकृतिक n का मान रख दिया जाए प्राकृतिक संख्या, तो दोनों पक्ष आपस में क्या बराबर होंगे। तो इसके पहले बेसिक मेथड सीख लेते हैं, फिर इसके बाद कैसे प्रूव करते हैं वो सीखते हैं। अगर आप देखो n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 का मतलब पहला पद, पदों की यहाँ n-1 है, n का मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ 1 बराबर, अगर यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो बराबर आ जाएगा 3 की पावर 1 - 2 और बाई 2। तो अगर आप घटाएंगे 3 में से 1 घटा दो 2/2, तो ये कट के 1 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया ना, आपको समझ में आ गया। अगर आप पहला कंडीशन, ऐसे हम दूसरा कंडीशन ले, n बराबर 2 मतलब 2 पद लेना है, तो 2 पद 1 + 3, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखिए, 2 रखिए, तो 3 का स्क्वायर -1 और बाई कितना 3 1 4 और 3 3 का 9 - 1 और बटे 2। अगर इसको घटाओगे तो 8/2 बराबर कितना 4 आ गया। फिर ऐसे और आगे बढ़ते हैं। अगर हम n बराबर 3 के लिए ले लें, यानी 3 नंबर n बराबर 3 लिखो, तो आपके 3 पद लेना है, तो 1 + 3 का स्क्वायर और बराबर इधर n के स्थान पे क्या रखना है, आपको 3 रखना है, तो 3 रखिए। अगर इसमें रखते हैं 3 तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1/2, तो 1 + 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 3 का 9 3 27 और -1/2, तो 9 3 12 1 13, और इसको घटाए 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26/2, 2 1 के 2 तिहाई 6, तो बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो कोई क्वेश्चन चाहे जैसे मिले, बस आप ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन हमें ऐसे निकलते रखते जाए। अगर हम 4 ले लेते, यहाँ 4 पद क्या हो जाएगा, अगर n बराबर आप 4 रख के देखो तो 4 रखने पर क्या बनता है, अगर n बराबर 4 ले लेते हैं तो 1 + 3 का स्क्वायर, तो इसके 3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 4 रखो तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 - 1/2, तो 1 हो जाएगा 3 3 3 का 9 और 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब कितना 81 होता है, 81 - 1, और 27 3 30 और 1 31 9 कितना 40 हो जाएगा, और ये बाई 2 रहेगा, इसमें से घटाएंगे तो 80/2, अगर डिवाइड करोगे तो कितना 2 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास हमने 1 रखा है, n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखते चले जाएंगे, 4 रखते 5, ऐसे रखते हुए बहुत सारी संख्या है, वो कभी खत्म नहीं वाली है। तो ऐसे अगर रखते हुए हम कब तक चले जाएं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ गई। तो ऐसे हम कहाँ तक दिखाएं, क्योंकि संख्या क्या अनंत है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में एक थ्योरम बताई गई है कि 3 स्टेप को फॉलो करिए तो ये सारे स्टेप को फॉलो कर देगा। अब वो स्टेप क्या है वही हमें सीखना है कि क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमारे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे सत्य है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें दिखाना है n बराबर k के लिए सत्य है,
यानी n बराबर k ले लेंगे। और तीसरा स्टेप हो जाएगा, 3 स्टेप को फॉलो करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर इस तीनों स्टेप को आपने सही पाया तो n बिलोंग्स टू n के लिए क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं गणितीय आगमन कैसे लिखेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए क्या लिए सत्य है, ये लास्ट में लिखेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 3 स्टेप को फॉलो कैसे करेंगे वही आपको सीखना है, बस फॉलो करने का तरीका सीख लीजिए, चाहे जो क्वेश्चन होगे हवा में उड़ाओगे। चलिए क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं। लिखा 1 + 3 का स्क्वायर n = 3 की पावर n-1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n-1 बाई कितना 2 हो जाएगा। अब स्टेप आपको 3 स्टेप ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो हम सबसे पहला स्टेप 1 लेने जा रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है, n बराबर 1 के लिए ये आप चेक करिए, यानी चाहे यहाँ पे रख दो, देखो जहाँ n है तो ये nवां पद है, तो nवें पद में n के स्थान पे 1 रखो तो 3 की पावर 1-1, और यहाँ पे भी रखो 3 की पावर 1-1। तो ये 3 में से 1 घटाओ, 1 में से 1 घटाओगे तो कितना 3 की पावर 0, और 3 की पावर 1 है तो 3 में से 1 घटाओ 2/2, ये काट दिए तो 1 आ गया। और किसी की पावर 0 होता है तो उसके बराबर 1। तो देखो दोनों बराबर आएगी नहीं, अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अभी हमने बताया था पहला पद लोगे तब भी आ जाएगा, यहाँ पहला पद है तब भी लेने पा जाएगा। तो 2 पद कहेगा तो 1 2 देखना होगा, तो यहाँ पे रख दिए तो हमने nवां पद, तो nवां पद 1 रख दिए तो ये एक ही वैल्यू, क्योंकि nवां पद में 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, दूसरा पद रखोगे तो आ जाएगा, तीसरा पद 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आते हुए तो पहला पद ले लिया तो इसके बराबर आ गया। अब अगला स्टेप 2 पे बढ़ते हैं, तो ये भी आसान सा है, बस इसमें क्या करना है, स्टेप 2 में आप सीखना है। स्टेप 2 में कुछ होता ही नहीं है, बस लिखेंगे n बराबर k के लिए। k के लिए क्या करोगे, तो n के स्थान पे क्या कर दो, ये समीकरण है तो यहाँ पर क्या कर दो, n बराबर k रखने पर, n बराबर k के लिए जहाँ n है वहाँ क्या रख दो, k रख दो। अगर आप k रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस n-1 3 की पावर k-1, इधर भी रखेंगे यहाँ पे तो 3 की पावर k-1/2, इतना हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो इनमें कुछ नहीं करना होता, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जहाँ पर n होता है वहीं के स्थान पे k के लिख देते हैं, और लिख देते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है। बस आपको इतने करना है, यानी n के स्थान पे k लिख के और कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है n बराबर k के लिए सत्य है। अब स्टेप थर्ड आते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसी पर आपको नंबर अच्छा मिलता है। वैसे कुछ भी कर दोगे, पहला सेकंड कर दोगे तब भी आपको मिल जाएगा थर्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है जो हमारा प्रूव करके दिखाता है। अब कैसे हम इसको दिखाएंगे, तो लिखेंगे तीसरा स्टेप n बराबर k+1 के लिए। अगर इसके लिए ले लेते तो हमें ध्यान देना होगा कैसे क्या करें इस क्वेश्चन में। तो अभी हमने आपको दिखाया जो क्वेश्चन, आपको याद भी होगा कि ये क्वेश्चन है, तो ये nवां पद है, ठीक है। nवें पद में यहाँ पर n है, इन्हीं के स्थान पे k+1 रख के, और ये वाले इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों में जोड़ और घटा दो। तो देखो यहाँ पे n है तो n के स्थान पे रखो। अगर हम रखते हैं कि 3 की पावर k+1 और -1, देखो रखा कि नहीं, nवें पद में जो nवां पद यहाँ पे n के स्थान पे k+1 रखा। अब ये रखने के बाद क्या कर दो कि समीकरण 1 3 की पावर n k+1 -1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अगर आप जोड़ोगे तो ये वाला इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए, उसमें कुछ मत करिए, केवल जैसा वैसे लिख दीजिए। तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर n-1
3 की पावर k माइनस 1। फिर हम ये भी लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। इस तरफ भी जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2, फिर प्लस 3 की पावर k प्लस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा। इतना आ गया। तो अब इसके आगे सॉल्व करो जो लिखा है, तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो उसके आगे सॉल्व करने के लिए जैसे अब इनको लेफ्ट साइड को लिखा रहने दीजिए, तो हम ऐसे 1 प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 आ गया। अब आप देखो इसका ब्रैकेट अगर खोलते हैं, जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2। तो 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 ये इससे कट जाएगा, तो जितना बचा उतना लिख दीजिए 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 और 3 की पावर कितना k। अब इसको इससे गुणा कराओ, जब इसको इससे गुणा कराएंगे 3 पावर k माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, और पूरे का बटा कितना 2 होगा। ये वाली वैल्यू साथ में कर लो, तो 3 की पावर k और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k, और ये माइनस 1 को लास्ट में कर दीजिए। और बटे कितना हो जाएगा, जैसे लिख सकते हैं वैसे इसका क्या करते हैं बटा भी लिख देंगे पूरा। तो अगर बटा लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये 2। दोनों में देखो 3 की पावर k कॉमन है, अगर हम 3 की पावर k कॉमन ले लेते हैं तो 3 की पावर k कॉमन, यहाँ कितना बचा 1 बचा और ये 2 बचा और माइनस 1 और बाई कितना 2। अगर अब इसको जोड़ो 2 1 3, तो 3 की पावर k इंटू 3 माइनस 1 और बाई 2। अगर ये घाते 1 है तो आप कहोगे 3 की पावर गुणा में घाते जुड़ती k प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2। अब इनमें देखो लेफ्ट साइड हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 की पावर k प्लस k माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। अब ये प्रूव्ड हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा तो लेकिन लिख के अभी हम समझाते ये कैसे प्रूव्ड हुआ। लिख देंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ये लिखना पड़ेगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि अतः n बिलोंग्स टू n के लिए, या ऐसे पूरा लिख दो आगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। अब ये प्रूव्ड हुआ, क्योंकि अभी तक नहीं प्रूव्ड हुआ था। अब आप देखो सबसे पहले कैसे ये प्रूव्ड हुआ, यही लाइन बताती है। देखो यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ k प्लस 1 आ रहा है। तभी आपने एक जो क्वेश्चन था 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एन सो 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में क्या किया गया कि कैसे आ गया, अगर आप ध्यान से देखो n के स्थान पे क्या रखा k प्लस 1 रख दें, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो 1 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, और इधर भी रखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, यही तो आ जाएगा। तो हमें ऐसा करके बनाना होता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे डायरेक्ट लिख दिए तो यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 पे खत्म हुआ, तो यहाँ भी n के स्थान पे क्या था, ये k प्लस 1, तो यहाँ k प्लस 1 पे खत्म हुआ, इसलिए क्वेश्चन क्या प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही मेथड होता है इसका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो 1 प्लस n का क्यूब ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये हमें लाना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, n बराबर 1 के लिए, अगर n बराबर 1 के लिए दिखाते हैं तो यहाँ पहला पद ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, दोनों बात एक ही होती है। तो 1 का क्यूब करोगे तो ये n के स्थान पे 1 रखोगे, या 1 का क्यूब ये ले लीजिए और इधर 1 रखिए तो कितना 1 प्लस 1 और बाई 2, और कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 आएगा, एक एक जोड़ोगे तो कितना 1 गुणे 2 और बाई 2 हो जाए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1। अब 1 बचा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 बराबर 1, तो दोनों साइड बराबर आ गया। तो अब लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है। अगला स्टेप सेकंड पे आइए, स्टेप 2 पर
स्टेप 2 हमने बताया था n बराबर k के लिए। तो k के लिए क्या करते हैं, जहाँ ये वैल्यू दी गई है इस पे जहाँ n है वहाँ आप क्या रख दो k। तो n बराबर हम क्या करते हैं, n बराबर k रखने पर, तो अगर हम रखते हैं और पूरा क्वेश्चन वैसे उठाते हैं 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन k का क्यूब, अब बराबर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में k+1/2 ऑफ होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है n बराबर k के लिए सत्य है। ये भी हो गया। स्टेप थर्ड पे आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि n बराबर k+1 के लिए, अब इसमें क्या करना है कि ध्यान से देखो कैसे हमें करना है इसको। जहाँ यहाँ पे n देखो, ये n है ना nवें पद में, क्योंकि ऐसे लिखा जो nवां पद होता है इसी में k+1 रखो और समीकरण 1 जो आए दोनों में जोड़ दो। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n के स्थान पे कितना k+1 क्यूब, यहाँ पर क्यूब है तो लिख देंगे जोड़ने पर। अगर आप जोड़ोगे तो समीकरण एक ये है, तो ऐसे आप लिखते हुए चले जाइए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन k क्यूब। अगर इधर जोड़ेंगे तो k+1 का क्यूब, इधर भी वैल्यू रख जैसे है वैसे लिख दीजिए k हो जाएगा, और या इसको स्क्वायर कर दो तब भी आसान हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, स्क्वायर करने पर तो यहाँ पे चलो स्क्वायर कर दो तो ये k² हो जाएगा, और इसका करेंगे तो k+1 का होल स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, k+1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, जो करना वो राइट साइड में करना है। तो ये k² था, k+1 का होल स्क्वायर, और इसको इधर 4 से गुणा करा दीजिए। तो अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो 4 ये होगा, और इसको लिख सकते हैं k+1 का क्यूब बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों में देखो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा k² और यहाँ 4, और ये क्या बचा k+1 बचा। अब बाई कितना हो जाएगा 4, इतना लिख दिया। आगे बढ़िए, तो k+1 और होल स्क्वायर, अगर इसको तो k² और ये कितना हो जाएगा 4k और +4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बीच पे देखो क्या बना a² और a+b का, यानी यहाँ पर b², तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि k+1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में k+2 ऑफ होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा 2 का यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखो इस पे स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हो k+1 और k+2 और बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा हमें बनाने के लिए कि k+1 है तो इनको ऐसे लिख दीजिए, और इसमें देखो ऐसे लिखोगे k+1 और +1, क्योंकि 2 है तो इसको 1 लिख सकते हो ब्रैकेट बंद करके, फिर बाई 2 और पूरे का ब्रैकेट कितना कर दीजिए होल स्क्वायर। अब इसका एक साथ एक बार लेफ्ट साइड लिख के आपको दिखाते हैं, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन k का क्यूब प्लस k+1 का क्यूब। अगर ये k+1 के क्यूब पे खत्म हुआ तो ये भी अभी आपने बताया था n+1 था, तो n के स्थान पे क्या है k+1 क्यूब, तो यहाँ है k+1 क्यूब k+1 और +1 और होल स्क्वायर, तो ये दोनों रूप बन गया। तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ये हमें दिखाना था कि ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। तो बस पहला और दूसरा
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो बस आप पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आगे सॉल्व करिए। अगर नहीं कोई समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हम नहीं समझ पाए, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।